भोला, वीरू, मैं इस जगह से तंग आ गया हूँ। अब मजीद नहीं बर्दाश्त होता। हाँ, सालों से यहाँ हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जेल के सिपाही बहुत सख्त हैं। शायद अब इतनी देर नहीं। मेरे पास एक मंसूबा है। तुम जानते हो कि वो सिपाही प्रकाश, वो लालची है। मैंने उसे हमारे पुराने चोरी किए हुए रकम पर नजर डालते हुए देखा है। तुम्हारा मतलब है हम वो सिपाही को पैसे देकर आजादी खरीद सकते हैं? लेकिन चालाकी क्या है? हमेशा कोई ना कोई परेशानी होती है। हम सिपाही प्रकाश को पैसे पेश करते हैं, मजीद देने का वादा करते हैं अगर वो हमें आजाद कर दे। क्या वो ऐसा करने के लिए तैयार है? ठीक है, करते हैं। लेकिन अगर ये नाकाम हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ये तीनों के प्लान बनाने के बाद जब प्रकाश इनको देखने आता है तो ये लोग उसे कहते हैं, तुम तीनों को क्या चाहिए? हम आजादी चाहते हैं प्रकाश। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमको पैसे की बहुत जरूरत है। तुम्हें याद है वो पैसा जो हमने पहले चुराया था? हमारे पास थोड़ा बच्चा हुआ है, तुम्हें दे देंगे, बस एक आजादी के बदले। इतना कि तुम अपना काम भूल जाओ। क्या तुम वाकई समझते हो कि मैं अपनी जान खतरे में डालकर पैसा ले लूंगा? वार्डन क्या करेगा? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा प्रकाश। तुम पैसा लो और हम चले जाएंगे। वार्डन को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम खुशनसीब हो कि मैं परेशान हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं ये करूंगा फिर तुम अपनी जबान से मुकर नहीं जाना। फिक्र न करो, हम वादे के पके आदमी हैं। जेल के गेट खुलते हैं। ये तीनों रात के वक्त आजाद होकर बाहर आते हैं। तीनों दोस्त जेल से भागकर घर की तरफ जाते हैं। बहुत वक्त हो गया, हम आजाद हैं। अब कोई कैद नहीं, कोई जंजीर नहीं। अब हमें आगे का सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। अभी तो हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। रात बहुत हो रही है, जेल में आराम करने का मौका नहीं मिला। हाँ भोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अभी सो जाते हैं, आगे जो करना है वो सुबह उठकर देखते हैं। तीनों दोस्त लंबे अरसे के बाद घर में सुकून की नींद करते हैं। सुबह का वक्त ये लोग जब दुकान से खाने का सामान लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर रंजीत का बेटा भी वहाँ मौजूद है, जिन्होंने इन्हें बंद किया हुआ था। तो वो सोचते हैं कि ये अब सही वक्त है इंस्पेक्टर से बदला लेने का। ये इंस्पेक्टर रंजीत का बेटा है। यही वो शख्स है जिसने हमें जेल में डाला था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसके साथ कुछ करना चाहिए? हाँ, अब वक्त आ गया है कि इंस्पेक्टर को याद दिलाएं कि हम कौन हैं। हम इस बच्चे को ले जाएंगे और वो हमें इसकी कीमत अदा करेगा। हम इस बच्चे को बांध कर रखेंगे, किसी को नजर नहीं आने देंगे। फिर हम इंस्पेक्टर को फोन करेंगे। राजू चुपके से बच्चे के पास जाता है और उसे बेहोश करके घर ले जाकर भांड लेता है। तुम्हें लगता है हमें अभी कॉल करनी चाहिए? राजू थोड़ी देर सोचता है और जवाब देता है, हाँ, शायद नहीं। इस वक्त अगर हम किसी सोने की दुकान लूटने जाते हैं तो हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, और इंस्पेक्टर तो अभी अपने बच्चे को ढूंढने में मसरूफ होगा, वो भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शायद राजू ठीक कह रहा है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर एक बार फिर हम पकड़ गए, मगर इस दफा उसका बेटा हमारे पास है। इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो सोने की दुकान को लूटने का मंसूबा बना लेते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। वो ये सब बातें इंस्पेक्टर के बेटे के सामने ही करते हैं और वो सब सुन लेता है। रात के वक्त तीनों दोस्त अपने मंसूबे पर अमल करने निकल जाते हैं और सोने की दुकान के पास पहुंचते हैं।
लेकिन यहाँ तो गार्ड है। हाँ, हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिक्र ना करो, मेरे पास एक प्लान है। हमें गार्ड को बहकाना होगा। लेकिन कैसे? हम कैसे बहकाएंगे गार्ड को? वो तुम मुझ पर छोड़ो। बस तुम दोनों अंदर जाकर कीमती चीज छुपाकर चले जाना। ठीक है, हमें जितना हो सके उतना सोना उठा लेना है। ये कहकर ये तीनों सोने की दुकान के पास जाते हैं और गार्ड उनको देखकर कहता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत रात हो चुकी है। कुछ नहीं, बस इस शानदार जेवर की नुमाइश देख रहे थे। क्या तुमने नया कलेक्शन देखा है? वीरो गार्ड को बातों में लगा देता है और राजू और भोला दुकान में चले जाते हैं। अभी शायद हम यहाँ से ज्यादा सामान नहीं लेकर जा सकते, बस कीमती चीजें उठाते हैं। हाँ, ये सोने का घोड़ा बहुत कीमती है। अगर सिर्फ ये भी यहाँ से चुरा लें तो काफी हो जाएगा। हाँ, सिर्फ ये उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। इससे गार्ड को भी पता नहीं चलेगा। वो सोने का घोड़ा उठाकर दुकान से निकल जाते हैं और गार्ड से चुपकर फरार हो जाते हैं और वीरो भी उनके जाने के बाद गार्ड के पास से चला जाता है। तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और आपस में बातें करते हैं। देखा, मैंने कैसे गार्ड को बातों में फंसा दिया। हाँ, यह तो बहुत आसान था। हाँ, अब तो आराम करने का मौका भी मिलेगा। चलो अभी सो जाते हैं और सुबह इस सोने के घोड़े को बेचने के लिए पास वाले गांव में चले जाएंगे। अभी इस बच्चे का क्या करना है? इसके साथ भी सुबह उठकर देखते हैं। अभी सो जाते हैं। वो तीनों दोस्त आराम करते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसी ही सुबह होती है, भोला कहता है, राजू, मुझे भूख लग रही है और घर में कुछ खाने का नहीं है। अच्छा, चलो मैं और वीरो जाके नाश्ता लाते हैं। तुम इस बच्चे पर नजर रखना। हाँ, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ। राजू और वीरो नाश्ता लेने जाते हैं और भोला घर पर बच्चे का देखभाल करने के लिए रुक जाता है। वो देखता है कि बच्चा सोया हुआ है तो वो बाहर घूमने निकल जाता है। भोला के निकलने के बाद बच्चे की आंख खुल जाती है। वो गेट को खुला देखकर अपने आप को रस्सी से आजाद कर लेता है। बच्चा वहां से भाग जाता है और अपने अब्बू के पास पहुंच जाता है और रोते हुए कहता है, उन लोगों ने मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं दिया और अकेला रखा हुआ था। तुम्हें किसने अगवा किया बेटा? पापा, मुझे राजू लोगों ने अगवा किया जो यहाँ जेल से फरार हुए थे। मुझे तो पहले से ही उन पर शक था। और पापा, वो लोग कह रहे थे कि उनको जेल से भगाने में प्रकाश ने मदद की और उनसे पैसे लिए थे। अच्छा, तभी उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। अभी जाके सबको सबक सिखाता हूँ। इंस्पेक्टर शेखर से कहता है, शेखर, आओ पहले प्रकाश के घर जाते हैं और उसे जेल में बंद करते हैं। इंस्पेक्टर प्रकाश को पकड़ने निकल जाता है। ये लोग प्रकाश को उसके घर के बाहर ही देख लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ से निकाल लो। इंस्पेक्टर इसकी आवाज सुनकर शेखर से कहता है, इस नमक हराम की यही सजा होनी चाहिए। अभी राजू लोगों को पकड़ना है। हाँ, मगर वो लोग अभी वहां नहीं रहते। मैंने पता लगा लिया है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा हमें वहां तक लेकर जाएगा। इंस्पेक्टर अपने बेटे और शेखर के साथ राजू लोगों को पकड़ने जाता है। ये लोग जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। मैंने बोला था कि चोरी नहीं करते, मगर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। इन तीनों को भी प्रकाश के साथ जेल में बंद कर देते हैं और ये लोग प्रकाश को देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रकाश, तुम यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर को पता चल गया था कि मैंने तुम लोगों को जेल से भागने में मदद की थी। अब इन चारों के पास पछतावे के सिवा कुछ और करने को नहीं था और ये लोग बहुत उदास हो जाते हैं। ये कहानी है मेहनत और ईमानदारी की। जब तक ये लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे
तो उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मगर जैसा ही इनके दिल में लालच आया, इन चारों को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा।